हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हीट टू डीट में। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती था, जिनकी कुल मिलाकर 14 संतानें थी। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। विवेकानंद जी के जीवन का नेताजी के अस्तित्व पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए 1920 में नेताजी ICS तो बन गए, पर वे अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल 1922 को त्यागपत्र दे दिया और वापस भारत आ गए। 1922 में चल रहे असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कम समय में ही वे देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। वे 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1921 से लेकर 1940 के बीच वे कई दफ़ा जेल भी गए। शुरू में नेताजी और गांधी जी ने मिलकर काम किया, पर धीरे धीरे दोनों के विचारों में फासला बढ़ता गया। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वे भी अपनी जंग और तीव्र कर दे। बाद में नेताजी कांग्रेस से भी निकाल दिए गए, पर नेताजी के कदम रुके नहीं। उन्होंने स्वयं ही आज़ादी की जंग शुरू कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो में बताया गया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यही मानना है कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं हुई थी। उनकी मौत को लेकर बहुत सी कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि उनकी मौत 1945 में हो गई थी, पर कुछ अभी भी ये मानते हैं कि वे उस समय जिंदा थे। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। 1946 में हुआ नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया था कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा है।
वे सही मायनों में सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत के बेहतर कल के लिए काम किया। चलिए तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेताजी के व्यक्तित्व से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।